जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है और आप इसकी इस समय ईएमआई भरने में असमर्थ हैं, तो इस समय आपके साथ जो जो परेशानियां आ सकती हैं उन परेशानियों का हल इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। अगर आप 3 महीने तक इसकी ईएमआई नहीं भरते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 3 महीने का एक ऐसा समय होता है जो कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा हताश और परेशान करता है। उसके बाद तो आप लोगों के पास में इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन जो पहले 3 महीने होते हैं उस समय बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है लोन कंपनियों के माध्यम से, जो कि आप लोगों को हताश और परेशान करती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर 3 महीने अभी अभी आपका लोन नया नया डिफॉल्ट हुआ है और 3 महीने का आगे का समय है, तो आपको किस प्रकार इनसे बाहर निकलना है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इसमें लोन की किस भरने में असमर्थ है, उन लोगों को ये जानकारी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी समय ही वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लोन कंपनी के रिकवरी वाले। और कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिखकर जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते। बाकी कमेंट में आप बता दीजिएगा। बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कॉल बुकिंग का नंबर है। कोई भी व्यक्ति हमसे बातचीत करना चाहता है तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकता है। देखो दोस्तों, जो लोन है आपके अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करें, चाहे आपका इसका नाम बिजनेस लोन है, चाहे आपका कोई स्टडी लोन है, या फिर आपका कोई पर्सनल लोन है, या क्रेडिट कार्ड का लोन है, कोई ऐप लोन है, किसी भी ऐप का आप उठा कर लीजिए, कोई भी कंपनी हो, XYZ जितनी भी कंपनियां हैं, इनका जो पहले 3 महीने होते हैं वो आपको किस प्रकार सर्वाइव करने हैं। 3 महीने अगर आपने सर्वाइव कर लिए तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 3 महीने अब सर्वाइव कैसे करना, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग बाद में परेशान होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। क्योंकि व्यक्ति क्या करते हैं, अधिकतर एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके तमाम कंपनियों से लोन और तमाम कंपनियों के क्रेडिट कार्ड, ऐप स्टोर में पेडे लोन से लोन लेना, जो कि तमाम तरीके से लोगों के साथ परेशानियां बनकर खड़ी हो जाती हैं। अब इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता जो मैं बताने वाला हूं वही है। अगर आप इस परेशानियों से निकल जाते हैं तो आपको आगे आने वाले समय पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली। तो ये ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, जो पहला टाइम होता है जब लोन कंपनी से आप लोन लेते हैं, जब आप पहले महीने से इनसे पहला दिन, मतलब आज आपकी 2 तारीख की डेट है लोन कंपनी के साथ और आपने 2 तारीख को लोन की किस्त नहीं डाली है, और इस बीच में लोन कंपनी आपको फोन करना शुरू करती है। जो फोन कंपनियां करती हैं वो इस प्रकार का फोन होता है, सर आप इसकी ईएमआई भर दीजिए नहीं तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। अब ये सिविल स्कोर डाउन होना एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है उस व्यक्ति के लिए जिसको फ्यूचर में लोन चाहिए। तो व्यक्ति क्या करते हैं, उस समय एक ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन बाद उनकी पेमेंट पे कर देते हैं। कई बार गलती से भी मिस हो जाती है पेमेंट, कई बार आपकी सैलरी लेट हो जाती है, तमाम तरीके से कई बार ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है कि व्यक्ति उनकी पेमेंट वापस कर देते हैं। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि 100% में से आपको 90% बंदा उनकी पेमेंट पे कर रहा है, लेकिन 10% बंदे ऐसे हो जाते हैं जो कि डिफॉल्ट कर जाते हैं। अब उन डिफॉल्टर्स के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। नहीं समझेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहले दिन में कॉल कर ये आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोल देंगे, सिविल डाउन हो जाएगा, पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी, बाउंस चार्ज लग जाएगा, तो आप तमाम तरीके से उनकी पेमेंट कर देते हैं। अगर इस परिस्थिति में अब आपके पास पैसा है ही नहीं, देखो दोस्तों पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो कुछ स्टेप है वो फॉलो कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। पहले दिन से आपको कॉल करना शुरू करते हैं, पहले 1 वीक तक आपको रेगुलर ये टचिंग में लेने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से पेमेंट वापस कर दे। अब आपके सोल्यूशन और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप उसको पे नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं मैं अपना फोन बंद कर लेता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा फोन आ रहे हैं, फोन से मैं परेशान हूँ, तो लोग फोन बंद कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपको इस चीज में सावधानियां कुछ बरतनी चाहिए। उस सावधानियों के माध्यम से आप आसानी से इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। पहली सावधानी क्या है, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है, किसी भी कंपनी को सपना नहीं आ रहा, कोई ड्रीम नहीं आ रही कि आपने लोन क्यों डिफॉल्ट किया है। सबसे पहले आपका फर्ज बनता है उस लोन कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देने का। लीगल प्रायर नोटिस किसी एडवोकेट के माध्यम से देने का, क्योंकि लीगल प्रायर का मतलब होगा पहले बैंक को पहले से ही हमने बता दिया कि हमारे पास अभी लोन का पैसा देने के लिए नहीं है, हमें थोड़ा सा समय चाहिए। जो लीगल प्रायर नोटिस है उसके माध्यम से अगर आपने भेज दिया है, उसके बावजूद भी अगर कोई रिकवरी वाला आपके घर पर आ रहा है, तो रिकवरी एजेंट से उस लीगल प्रायर नोटिस के नीचे उनका डीआरए का नंबर लिखवा लीजिएगा और तमाम तरीके से उनका सिग्नेचर करवा के आप लिखवा लीजिएगा कि हम ये जो लीगल प्रायर नोटिस है उसको कुछ नहीं मानते। अगर वो आ रहे हैं फिर भी उसके बाद भी, क्योंकि जितने भी रिकवरी वाले आते हैं वो थर्ड पार्टी से आते हैं, रिकवरी एजेंसियां हायर करती है लोन कंपनियां जिनके रिकवरी वाले आपके घर पर आते हैं। ये मत सोचिएगा सीधा डायरेक्ट लोन कंपनी का कोई मैनेजर आ रहा है, ऐसा नहीं होता। आपके शुरुआती दिनों में जितने भी रिकवरी वाले घर पर आते हैं वो सारे के सारे थर्ड पार्टी से अलॉट किए होते हैं। थर्ड पार्टी जितनी रिकवरी एजेंसियां
आपके शहर में बहुत सारी रिकवरी एजेंसियां होंगी। ये मत सोचिए कि आप जहां शहर में रहते हैं उस कंपनी आपके शहर में नहीं है तो रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, उनके रिकवरी एजेंट भी घर पर आ जाते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। शुरुआती दौर पे रिकवरी एजेंसियों के फोन आना और ये लगातार चलता रहेगा। अगर आपने बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेज दिया है तब आप इनके फोन नहीं भी उठाएंगे, चलेगा। नंबर बंद कर देंगे तब भी चलेगा, इससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहले 3 महीने में सबसे ज्यादा हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिकवरी पहले 3 महीनों में ही की जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं जाता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बोला जाता है, जो कि 92 दिनों में होता है। कोई भी लोन कंपनी आपको इस वजह से ही लोन देती है कि उन्होंने आपसे कमाना है। अगर आप उनको पैसा देना बंद कर दोगे तो फिर कंपनी को जबरन आपका अकाउंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डालना होता है, जो कि 92 दिनों के बाद डाला जाता है। मैंने 3 महीने का क्राइटेरिया इसलिए बताया क्योंकि 3 महीने का जो महत्वपूर्ण टाइम रहता है, इसी समय ही इनकी रिकवरियां हार्ड होती हैं। उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि 10% ही रिकवरी एजेंट का घर पर आना, 10% ही आप लोगों के पास, देखो फोन कॉल तो लगातार आते रहते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंट को घर पर आना स्टॉप हो जाता है। और जितने भी आपके पास नोटिस आते हैं एनपीए से पहले, सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस और एक डिमांड नोटिस भेजा जाता है लोन कंपनी के द्वारा कि आप उनकी पेमेंट कर दीजिए। अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस भेज रखा है तब आपको किसी भी नोटिस का रिप्लाई नहीं भी करेंगे 3 महीनों के अंदर तो आपका चलेगा। लेकिन अगर आपके पास, देखो दोस्तों, मैंने तो 3 महीने की बात करी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूं। इसके बाद लोन कंपनी आपको कुछ तरह के नोटिस भेजती है। डिमांड नोटिस के बाद आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस, और अगर आपका चेक कोई आपने चेक दे रखा तो 138 का नोटिस। अगर आपकी ईसीएस लगी हुई है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस को बोला जाता है, अगर वो लगी हुई है तो उसमें सेक्शन 25 का नोटिस आ सकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो आप बाद में नोटिस का रिप्लाई करवाइए ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सिर्फ ये 3 महीने का टाइम रहता है। रिकवरी वाला कोई घर पर आ रहा है, उनसे डीआरए का लाइसेंस जरूर मांगिएगा, उनसे होम विजिट का लेटर जरूर मांगिएगा और तमाम तरीके से उनसे आईटी प्रूफ जरूर मांग लीजिएगा अगर वो लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो। अगर वो आ रहे हैं तो लीगल प्रायर नोटिस के नीचे साइन करवाइए उनका डीआरए का नंबर के साथ। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा नहीं आएंगे। इस चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि रिकवरी एजेंट सिर्फ 3 महीने तक ही परेशान करते हैं आपको। उम्मीद करता हूं इन 3 महीनों का जो क्राइटेरिया आपको समझ आ चुका होगा। अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस रिकवरी एजेंटों के लिए मौजूद हैं। और अगर आपका 5 लाख से कम का लोन है या 10 लाख से कम का लोन है, हर तरह की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वॉच कीजिए ताकि आपके मन में जो भी टेंशन है वो सारी की सारी खत्म हो सके। हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 साल तक लोन नहीं भरा, 6 महीने तक लोन नहीं भरा या 3 साल तक लोन नहीं भरा, इस तरह की वीडियोस भी मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को देखनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई अपडेट भी मिल सके और आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।